20-22 किलोमीटर है देवरिया। बादल गरज रहे हैं भाई साहब, बादल गरज रहे हैं। अगर बंगाट सतपुली जाना है तो इस रोड से, ये धोड़ा है, ऊपर पहलगांव और इधर नीचे मरोड़ा है, अभी झाड़ियों से दिख नहीं रहा है। भाई साहब खतरनाक लगी है। रात को 3 बजे सोना, सुबह 6 बजे उठ जाना और सीधा पौड़ी के लिए निकल जाना, वो भी एक्टिवा से। चंडीगढ़ से पौड़ी 325 किलोमीटर का सफ़र अकेले ही तय करना। रास्ता ख़राब है, मौसम ख़राब है और इसी के साथ साथ पापा ने कहा था मैं छोड़ाऊँगा। मैंने कहा नहीं, आप कष्ट मत लो, मैं चला जाऊँगा। बहुत सी चीज़ें, रेन कोट एक्स्ट्रा की भूल गया था घर में, लेकिन फिर भी मैं चला गया एक्टिवा लेके। टेंशन बहुत थी कि कैसे पहुँचूँगा। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, लेकिन फिर भी गया। डांडा पानी वाले रास्ते से रखोन तक जाना, जहाँ बिल्कुल ही छोटा सा रास्ता है, चीड़ के पत्ते गिरे हुए हैं, जहाँ पे एक्टिवा कभी भी स्लिप हो सकती है। 7:30 बजे अंधेरे में रात को रखोन की चढ़ाई कड़केत से चढ़ना एक्टिवा में अकेले, जहाँ मुझे भूतों से ज़्यादा सिर्फ एक चीज़ का डर था, वो था बाघ, क्योंकि पौड़ी में बाघ होते हैं। Hey guys, good morning, what's up and welcome back to the channel। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त चल राजपूत और कल रात को ही हमने शादी का व्लॉग एंड किया है। सुबह 3 बजे सोया हूँ और 6 बजे उठ गया था और 6:37 पे घर से निकल गया था। सो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हमने अब राइडिंग गियर्स पहनने स्टार्ट कर दिए हैं। तो मैंने राइडिंग गियर्स भी पहन लिए क्योंकि घर से तो पहने नहीं थे और अब आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। नाटा साहब से हम आगे आ गए हैं काफ़ी और ये सीधा अब आगे हाईवे जाएगा, नानपोंटा निकलूँगा यहाँ से मैं। और उन सब के बाद जो मैं जय माता दी करते हुए डांडा पानी से रखोन तक पहुँचा हूँ और सांस ली है तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद पता चला कि जो पूरे दिन की मेरी मेहनत थी, जहाँ मैं रुक रुक के वीडियोस बना रहा था अच्छे अच्छे एक्शन कैम से, वो सारा का सारा डाटा डिलीट हो गया। रिकवर की कोशिश तो बहुत करी लेकिन हो नहीं सका। बस जो स्टोरीज़ के लिए मैंने अपनी वीडियोस बनाई थी उनके थ्रू आप मेरी जर्नी देख सकते हो, लेकिन आपको मेरे पूरे दिन का स्ट्रगल नहीं दिखाई देगा। तो 1:30 बजने को आ गया है और अब एक स्टॉप लिया है रेस्ट करने के लिए। आगे जाके पेट्रोल भरवाएंगे और यहाँ पे बिरयानी वगैरह है तो सोचा बिरयानी चेक करते हैं। पानी भैया ने नॉर्मल पीने को दे दिया है। 60 रुपये प्लेट है वेज बिरयानी, खाते हैं। और मैंने ना जैसे ही अपना एक्शन कैमरा बंद किया वैसे ही प्लेन गया ऊपर से, इतनी तेज़ और इतना बड़ा प्लेन गया, क्योंकि यहीं पे जोली ग्रांट एयरपोर्ट भी है। रख दो यहीं पे जोली ग्रांट एयरपोर्ट भी है, तो काफ़ी सही गया। तो कभी भी आओ तो यहाँ पे एक्शन कैम कभी बंद ना करना अपना। सुबह से भूखे पेट निकले हैं और अब जाके वेज बिरयानी खा रहे हैं यहाँ पे। तो जी सफ़र हो गया शुरू। ये है ऋषिकेश, योग नगरी ऋषिकेश, और हम भी चले हुए हैं। गर्मी से बुरा हाल हो रहा है क्योंकि अभी तो गर्म है, आगे जाके अब धीरे धीरे थोड़ा मौसम सही होता जाएगा। ओए क्या हाल हो गए हैं। जगह का नाम क्या है? सोड़ पानी। तो सोड़ पानी में हम ड्यू ले रहे हैं। अभी यहाँ से 20-22 किलोमीटर है देवप्रयाग। और पापा को टेंशन थी कि ये रात को सोया नहीं है तो अकेले पौड़ी इतनी देर कैसे जाएगा, कैसे ड्राइव करेगा। और पापा ने कहा कि मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगा, और अलार्म लगा के सो गए क्योंकि पता ही ये तो उठाएगा नहीं। और मैंने चुपके से अलार्म बंद कर दिया और चुपचाप निकल गया। तो बस इसी चीज़ की टेंशन थी कि सही सलामत जाना है वरना गालियाँ बहुत पड़ेगी। लेकिन मैंने फिर भी ये भी कहा था कि जब हमने एक्टिवा से लेह लद्दाख कर दिया तो ये तो पौड़ी तक ही जाना है, बच्चों वाली राइड है। तो आगे हम देवप्रयाग, हम उस वाले रास्ते से आए हैं और ये सीधा केदारनाथ बद्रीनाथ जा रहा है। और यहाँ से ये कट आता है, ये सीधा निकलता है पौड़ी के लिए। तो वो पुल से उधर फिर ये पौड़ी, ये टिहरी है, ये पौड़ी में पड़ जाएगा। और ये देखो गंगा जी, हमारी राष्ट्र नदी गंगा जी। पिछली बार हमने वहाँ से दर्शन करे थे, अभी भी जाना था पर अब बहुत लेट हो गया, मौसम बहुत ख़राब हो गया है तो अब वहाँ नहीं जा सकता अभी मैं, क्योंकि जाऊँगा तो लेट हो जाऊँगा बहुत ज़्यादा। एक्चुअली क्या है कि मौसम हो गया बहुत ज़्यादा ख़राब। और रखोन में जहाँ मैंने जाना है वहाँ बारिश हो रही है, क्योंकि अभी मुझे केसी चाचा का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि भाई वहाँ बारिश हो रही है। तो यहाँ पे भी छिट्टे पड़ने लगे थे। अब प्लान ये है कि अगर ज़्यादा मौसम ख़राब होता है, रेन कोट है नहीं मेरे पास वरना मैं चले जाता, तो मैं या तो धोड़ा में रुक जाऊँगा या पहलगांव रुक जाऊँगा। फिर बाद में कल की कल देख लेंगे जैसा भी होगा। और उम्र सारा मैंने निकाल दिया है क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं है क्या होगा। तो जस्ट बस उस पुल को क्रॉस करके हम पौड़ी में एंटर कर जाएंगे और यहाँ से आप दर्शन कर लो बस।
बादल गरज रहे हैं भाई साहब, बादल गरज रहे हैं। तो जी यहाँ पे बन रहा है देवप्रयाग में सबसे रेलवे स्टेशन जो बन रहा है, सबसे लंबी सुरंग होगी ये रेल की। और यहाँ से रह गया है पौड़ी 42 किलोमीटर, और उधर की साइड पड़ता है ब्यासघाट, बंगाट, सतपुली। अगर बंगाट सतपुली जाना है तो इस रोड से, और ये जा रहा है यहाँ से। और बंगाट यहाँ से 35 किलोमीटर है, और पौड़ी यहाँ से 42। लो जी, तो मैं पहुँच गया हूँ अब पहलगाँव, धोड़ा में इधर पहुँच गया हूँ मार्केट में। और बैग भी कवर कर लिया है क्योंकि बारिश होने लगी थी, ये देखो बूंदे। तो मोबाइल वगैरह सब मैंने इसमें डिग्गी में डाल दिया था। तो कंडीशन बस समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मौसम का हाल, क्योंकि अभी बारिश एकदम से हो गई थी, सब कुछ डाल दिया, रेन कवर वगैरह, रेन कोट मैं भूल गया था अपना वाला। और अब हल्की हल्की यहाँ पे धूप भी चढ़ी हुई है। तो देखते हैं आगे क्या करना है। ये धोड़ा है, ऊपर पहलगाँव, और इधर नीचे मरोड़ा है। अभी झाड़ियों से दिख नहीं रहा है। अभी मैं फ़ोन करके देखता हूँ आगे क्या करना है। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं रखोण में। ये है रखोण, और यहाँ पे अब कहीं पे मुझे खड़ा नहीं पड़ेगी, अंधेरे में दिख नहीं रहा है, गाड़ियाँ गुड़ियाँ खड़ी है। तो यहीं कहीं खड़ा पार्क करता हूँ, सुबह दिखाऊंगा कहाँ पार्क करी है। रौनक ज़्यादा है पिछली बार से या कम है? रौनक ज़्यादा है पिछली बार से या कम है? ज़्यादा है। सब अंदर भी आ गया। चलो चलो चलो, तो टॉर्च जली तो है, शाम तभी चलेगा तू आगे। तो चल चल चल, इनको जान दे चल। ओ भाई साहब, अब हुई शुक्र बारिश, पहले नहीं हुई, नहीं तो हो गया था काम। ओए होए 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 ओए होए। लाडली भी जाने भाई सब बड़ी खतरनाक है, गजब। चल चल चल। भाई साहब खतरनाक लगी अब तो। ये हमारे पहुंचने की खुशी में हो रही है। दीवार जाएगा तू? दीवार चलेंगे, हैं? चलेंगे। 11 को ना, यहाँ से 10 किलोमीटर है 20 से। तो ये बनी है टुकड़ी, दिख रही है मुझे टुकड़ी, हाँ टुकड़ी बनी हुई है। बारिश तो रुक गई है, पर ठंड है, लाइट भी आ गई है। अब खाना खुना खाते हैं और आराम फरमाते हैं। बात है कुत्ते को भी चकता पूरा ऊपर। वो ऐसा खड़ा भी होता वो ला तो रखे उनसे अपने घर का फंक्शन अटेंड करने के बाद रात को 3 बजे सो के सुबह 6 बजे उठ के एक्टिवा से खुद ड्राइव करके इतनी दूर आना, उसके बाद रात को यहाँ अटेंड करना एंड फिर सोना, सुबह जल्दी उठना और उसके बाद बारात में जाना और पूरा दिन भर बारात से फिर वापस आके सोना और सुबह जल्दी उठ के अगले दिन फिर चंडीगढ़ के लिए निकलना। इतना सब कुछ करने के बाद भी एनर्जी वहीं की वहीं, क्योंकि उसके अगले दिन ऑफिस भी गया था। डाटा डिलीट हुआ तो क्या हुआ, हिम्मत है, आगे और अच्छा बनाते रहेंगे।
और थोड़ा बहुत जो बनाया, आई होप आप सबको पसंद आएगा।
छोटा सा बच्चा है, उसके पापा बता रहे हैं कि ये व्लॉग्स वगैरह देखते रहते हैं, व्यूअर्स है ये भी हमारे। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बहुत ही सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपना आशीर्वाद देते रहे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।